अभी जो सेविका से कराया जा रहा है फिर तो वही बात होगा। अब रैयत फॉर्म भर के दे रहा और रैयत बांटने फॉर्म तो बांटने जा रहा है, लेकिन जब रैयत पूछता है कि इसमें बाबू कैसे भरे हैं तो सेविका को कहाँ पता दिया जाता है। बहुत सारे अभी नियोजन पे बहाली निकाली जाती है, उसके बाद उसे रगड़ा जाता है और उसका वक्त खत्म हो जाता है, उसका पढ़ने लिखने का वक्त खत्म हो जाता है और फिर रोड पे आ जाता है। पूर्ण प्रदर्शन 11 तारीख से चल रहा है, जिसमें कल के डेट में 110 लोगों को बर्खास्त किया गया है और उलूल जुलूल मामले। आप लोग की अगर सरकार बात नहीं मानती है, चुनाव का समय है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, आगे क्या करने वाले हैं? किसी का भी सरकार आए, हमें मांगना है, लोगों को सवाल करना है। जो विकास की बातें करती है सरकार और जिस मुद्दे को लेकर आती है और उस मुद्दे की वजह से वो सरकार में आती है, उसको एग्जीक्यूट करवाना है लोगों को। तो ये लाने की जरूरत क्यों पड़ी? अगर यही किसी परमानेंट स्टाफ को, किसी जिम्मेदार स्टाफ को रखा जाता, उसको प्रशिक्षण दिया जाता और प्रशिक्षण के बाद ये काम को संपादित किया जाता तो ये नौबत नहीं आती। नमस्कार, देखिए अभी बिहार में चुनाव है और चुनाव को लेकर हर पार्टी कह रहे हैं कि हमने इतना रोजगार दिया है और इतना नौकरी दिया है, जिसको लेकर अभी हम जनता के बीच में हैं और जनता से बात करेंगे कि क्या सच में नीतीश कुमार इतना रोजगार दिए हैं, नौकरी दिए हैं। क्योंकि तेजस्वी यादव भी दावा करते हैं कि 17 महीने में जब हम सरकार में थे तो हमने इतना नौकरी दिया है, जिसको लेकर अभी हम जनता से बात करेंगे कि क्या कुछ जनता की राय है और सरकार किसकी बिहार में बनेगी। आइए जनता से बात करते हैं, क्या लग रहा है किसका सरकार बनेगा। और तेजस्वी यादव कहते हैं कि हम 17 महीने में थे तो इतना रोजगार दिए, और नीतीश कुमार कहते हैं कि हम इतना रोजगार दिए, क्या कहिएगा? देखिए, नेता जो होते हैं, नेता तो दावा करते हैं, हाँ, ठीक है, हाँ। और आप बोल रहे हैं कि किसकी सरकार बनेगी, ये अभी तो बताया नहीं जा सकता, अभी वक्त है। और वक्त जब परिस्थिति या चुनाव जितना पास आएगी वो चीज़ दिखने लगेगा, किसकी सरकार बनेगी नहीं बनेगी या कितना किसमें दम है, वो बाद में देखी जाएगी। और रोजगार देने की जो बात है, रोजगार जो दिया जा रहा है उसमें बहुत सारी खामियां हैं, ठीक है ना, सिर्फ नाम के लिए दिया जाता है। बहुत सारे अभी नियोजन पे बहाली निकाली जाती है, उसके बाद उसे रगड़ा जाता है और उसका वक्त खत्म हो जाता है, उसका पढ़ने लिखने का वक्त खत्म हो जाता है और फिर रोड पे आ जाता है। तो ऐसी नौकरी का क्या करेंगे युवा? नीतीश कुमार के राज में आपको नौकरी यानी नौकरी या कहे तो रोजगार मिली है कि नहीं मिली? क्योंकि नीतीश कुमार दावा करते हैं कि हमने इतना रोजगार दिया, इतना नौकरी दिया है। हम नौकरी वाले ही हैं, लेकिन संविदा कर्मी है। 11 महीना के नियोजन पे मुझे बहाल किया गया। हम 1.5 साल से नियोजन पे काम कर रहे हैं, संविदा कर्मी है। लेकिन अब हम लोग बोलते हैं हमें 60 साल करिए, नियमित करिए, लेकिन सरकार द्वारा कोई इस पे स्पष्ट जवाब नहीं आ रहा है और हम लोगों को मांग करने पे धमकी दिया जाता है कि आप, धमकी दिया जाता है? धमकी ये दिया जा रहा है कि आपकी संविदा रद्द की जाएगी। अगर कोई ऐसा आवाज़ उठाएगा तो उसकी संविदा रद्द की जाएगी और बिल्कुल तानाशाही टाइप का विभाग जो है तानाशाही करती है। सरकार का उसमें मिलीभगत होती है या उसके सर पे हाथ होता है। तो ये तो लोकहित में नहीं है ना। लोकहित में ये होता कि रोजगार देती, परमानेंट नौकरी होती। बहुत सारी ऐसी सरकार से उम्मीद करते हैं, किसकी सरकार आएगी कि आप लोग को रोजगार मिलेगी? देखिए, किसी का भी सरकार आए, हमें मांगना है, लोगों को सवाल करना है। जो विकास की बातें करती है सरकार और जिस मुद्दे को लेकर आती है और उस मुद्दे की वजह से वो सरकार में आती है, उसको एग्जीक्यूट करवाना है लोगों को और आवाज़ उठाना है। अगर वो चीज़ें धरातल पे नहीं उतरती है तो लोगों को आवाज़ उठाना है कि ये चीज़ नहीं हो रहा है, सरकार के खिलाफ मोर्चा निकालना है। जैसे अभी 13,000 संविदा कर्मी पिछला 10-11 दिन से गर्दनी बाग में हड़ताल पे है, ठीक है। वो सर्वे का काम कर रही है, सर्वे बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है, ठीक है ना। वो जनहित से संबंधित काम है, क्योंकि अगर सर्वे होता है तो बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो न्यायालय में, माननीय न्यायालय में जो 60% जो मामले हैं वो जमीन विवाद से संबंधित ही है और उसको संविदा पे बहाल किया गया। अमीन को विशेष सर्वेक्षण, अमीन विशेष सर्वेक्षण, कानून को विशेष सर्वेक्षण, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी। और सरकार से क्या आप लोग डिमांड करते हैं, कितने सूत्रों का मांग करते हैं? उसमें हमारा जो है 5 सूत्रीय मांग है संविदा। 5 सूत्रीय मांग में क्या क्या? 5 सूत्रीय मांग में प्रमुख मांग जो है कि हमारी जो नौकरी है संविदा, वो संविदा को नियमित किया जाए। दूसरा है
जो पीएफ जो है, पीएफ में हमारे सैलरी से कटौती करके पूरा अंशदान हमारा पीएफ में जाता है, उसमें सरकार का 50% हो। आप लोग प्रदर्शन नहीं किए? हाँ, प्रदर्शन चल रही है, हड़ताल चल रहा है, शांतिपूर्ण प्रदर्शन 11 तारीख से चल रहा है, जिसमें कल के डेट में 110 लोगों को बर्खास्त किया गया है और उलूल जुलूल मामले। ठीक है, आप लोग की अगर सरकार बात नहीं मानती है, चुनाव का समय है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, आगे क्या करने वाले हैं? सरकार नहीं मानेगी तो हम तो देखिए, हाँ, दो पार्टी या दो तरफ है, एक पक्ष एक विपक्ष। अगर हम एक से मांगते हैं, अगर वो हमारी मांग को पूरा नहीं करती है तो हम दूसरी तरफ रुख करेंगे। हाँ, दूसरे तरफ बिल्कुल किसके बिल्कुल, तरफ जाइएगा? क्या कि प्रशांत किशोर है, तेजस्वी यादव, किसके तरफ जाइएगा? वो तो वक्त बताएगा किसके तरफ जाएंगे। अभी तो हमारा आस जो है सरकार से लगी हुई है। नीतीश बाबू दावा करते हैं और नौकरियां दी हैं, लेकिन बहुत सारे चीज़ें हमारे जो आला अधिकारी है उसके एक्सपेरिमेंट के चक्कर में पूरा बर्बाद हो गया। बहुत सारे ऐसा विभाग है कि ऐसे ले लो, जैसे जमाबंदी महाअभियान जो चल रहा है, क्यों चल रहा है? इसमें जमाबंदी ऑनलाइन किया गया, ऑनलाइन किया गया, ऑनलाइन में बहुत सारी त्रुटियां रही, उस त्रुटियों को दूर करने के लिए किया गया। और यही 2 साल पहले, ये 2-3 साल पहले ऑनलाइन सारी जमाबंदियां की गई। ये किनके द्वारा किया गया? ये आउटसोर्स पे बेल्ट्रॉन के ऑपरेटरों द्वारा किया, जिनको न खाता का पता था, न खेसरा का पता है, न क्या रकबा होता है उसको नहीं पता है। क्या किया गया? खाता की जगह पे खेसरा अंकित किया गया और खेसरा की जगह खाता अंकित किया गया। रकबा में त्रुटि रखी गई, न पिता के नाम पे रैयत का नाम, रैयत के नाम पिता का नाम, सारा चीज उल्टा पलटा कर दिया गया। यानी सरकार अपने बाहुबली के लिए हाँ, तो सरकार क्या है, सस्ता के चक्कर में पूरा बर्बाद कर दिया राजस्व विभाग, और जिसके वजह से रैयत पिछला 2-3 साल से जब से ऑनलाइन हुआ, परिमार्जन कराते कराते थक गया। परिमार्जन कराने जाओ तो ये फॉर्म भरो, वो फॉर्म भरो, ये आपका साक्ष्य लगाओ, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। बहुत सारे आदमी जो हमारे साक्षर नहीं है, जिसको पता नहीं है कि फॉर्म कैसे भरा जाता है, अब वो किसी के पास जाएगा फॉर्म भरवाने, वो बोलेगा कि हम क्यों फॉर्म भरेंगे, पैसा दो, ऐसे भरेंगे वैसे भरेंगे, बहुत सारी। अभी उस चीज़ को सही कराने के लिए राजस्व महाअभियान का अभियान लाया गया। तो ये लाने की जरूरत क्यों पड़ी? अगर यही किसी परमानेंट स्टाफ को, किसी जिम्मेदार स्टाफ को रखा जाता, उसको प्रशिक्षण दिया जाता और प्रशिक्षण के बाद ये काम को संपादित किया जाता, तो ये नौबत नहीं आती और लोग जितना 2 साल में परेशान हुए वो परेशान नहीं होते। और अभी राजस्व विभाग किनके द्वारा काम करा रही है? जो आशा है, जो आंगनबाड़ी सेविका है, जो एक कौन दीदी बोलते हैं जो पैसा देते हैं, जीविका दीदी है, इनके द्वारा काम किया जा रहा है। तो कहाँ से सही होगा? ये तो सरकार अभियान लाया कि हम सही करेंगे, जब इनको धरातल पे नहीं उतार पाया, सर्वेक्षण कर्मी को भी इसमें लगाया गया था। हम लोग हड़ताल पे गए और पहले भी हम लोग पत्रचार नहीं, सरकार आप लोग की बात सुनेगी जिस तरह से आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? ये बात को हमारे कंप्लीट करने दीजिए। पत्रचार के माध्यम से सरकार को व विभाग को अवगत कराया गया, विभाग नहीं सुनी। हम लोग काला पट्टी बांध करके 3 दिन काम किए सांकेतिक रूप में कि हमारा बात सुने, लेकिन सरकार इस पे कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, जिसके उपरांत हम लोगों ने धरना पे बैठना शुरू कर दिया। तो हमारी बात वहाँ से चल रही थी जमाबंदी वाला, अभी जो सेविका से कराया जा रहा है फिर तो वही बात होगा। अब रैयत फॉर्म भर के दे रहा और रैयत बांटने फॉर्म तो बांटने जा रहा है, लेकिन जब रैयत पूछता है कि इसमें बाबू कैसे भरे हैं, तो सेविका को कहाँ पता, आशा दीदी को कहाँ पता कि खाता कहाँ भराएगा, खेसरा कहाँ भराएगा। तो सरकार सिर्फ मूर्ख बना रही है और जो बोलता है जनहितकारी योजना है, सभी को पागल करके रखी है और सभी लोगों को पागल कर देगी। क्योंकि जिसको प्रशिक्षण है, जिसको इस चीज़ का नॉलेज है, स्किल है, उसे आपको कराना है ना। अगर हमारी मांगे हैं कुछ, तो इस मांगों को पूरा करके या उसके वार्तालाप करके उस स्टाफ को मनाना आपका काम नहीं है क्या? क्योंकि दोनों चीज़ जुड़ी होती है, एक चैनल होता है। तो आप एक को छोड़ दिए और फिर आज मैं सुना कि विभाग के द्वारा कुछ लेटर आया है कि 11,000 ऑपरेटर को बहाल किया जाएगा, आउटसोर्स पे बहाल करके उसे काम कराया जाएगा। फिर तो वही बात होगी, ऑपरेटर को द्वारा जो कराया गया, जो गलती, वो फिर से गलती दोहरा रही। सरकार का पैसा है, लोगों का पैसा है, बर्बाद किया जा रहा है अपना एक्सपेरिमेंट में, और सरकार अपने जीत पे या ईगो में ये सब पूरा बर्बाद करके रखा बिहार को।